हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में पूरा धरती के ऊपर चाइना द्वारा गंदगी फैलाने के बाद अब चाइना का प्रयास स्पेस को भी ऐसे ही बर्बाद करने का है। और इस प्रयास में चाइना की तरफ से 30 साल में स्पेस के अंदर अब तक का सबसे बड़ा मलबे को फैलाया गया। आप सबको पता ही होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट में मैं आपको बताया था कि चाइना की तरफ से किस तरीके से एक नया रॉकेट को लॉन्च किया गया और स्पेस के ऊपर भी कब्जा करने का प्रयास चलाया जा रहा है। और अब सुनने को आ रहा है कि चाइना का ये रॉकेट हाल ही में फेल हो गया और अटलांटिक ओशन के ऊपर क्रैश किया। स्पेस फ्लाइट नाउ की तरफ से हाल ही में रिपोर्ट करते हुए बताया गया है कि 11 तारीख के दिन चाइना के लॉन्ग मार्च 5B का एक हिस्सा अनकंट्रोल्डली अटलांटिक ओशन के अंदर क्रैश हुआ, जो दशकों के अंदर स्पेस में फैला हुआ सबसे बड़ा मलबा था। इस रॉकेट को चाइना के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक स्पेस सेंटर से चाइना द्वारा 5 मई के दिन लॉन्च किया गया था। और इस लॉन्च में चाइना के द्वारा एक नेक्स्ट जनरेशन का स्पेस कैप्सूल को भी परीक्षण करने के लिए रॉकेट के साथ स्पेस भेजा गया था। वैसे अगर देखें तो चाइना की तरफ से लॉन्च के तुरंत बाद ही इस मिशन को एक बहुत बड़ा सक्सेस के रूप में दिखाने का कोशिश किया गया और चाइना इसका कुछ वीडियो और फोटोज भी पब्लिकली शेयर करने में काफी मशरूक हो गया था। 5 तारीख के दिन चाइना की तरफ से जो रॉकेट को लॉन्च किया गया था उसे चाइना के लॉन्ग मार्च 5 के तर्ज पे ही मॉडिफाई करके डिजाइन किया गया था और इस रॉकेट से सेकेंड स्टेज को निकाल के चाइना द्वारा इसे भारी भरकम पेलोड लेने के लिए खास करके डिजाइन किया गया था। इस मामले में जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक बीते 30 सालों के अंदर इससे बड़ा कोई भी स्पेस का मलबा अब तक पृथ्वी की तरफ अनकंट्रोलली नहीं क्रैश हुआ है और चाइना की तरफ से लगभग ये एक तरीके का खतरनाक एक्सरसाइज किया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले 1991 में सैल्यूट 7 नामक एक मलबा जिसका वजन 39 टन था वो पृथ्वी की तरफ अनकंट्रोलली आया था, लेकिन उसके बाद से चाइना का ये रॉकेट सबसे बड़ा ऐसा मलबे में शामिल हुआ। इवन ये मलबा तो चाइना के जो स्पेस सेंटर 2 साल पहले पृथ्वी की तरफ क्रैश हुआ था उससे भी भारी भरकम था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में चाइना का ही स्पेस स्टेशन टियागोंग 1 भी ऐसे ही अनकंट्रोलली री एंटर हुआ था और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर आने के बाद ये जल के तबाह हो गया था। स्पेस फ्लाइट की तरफ से रिपोर्ट करते हुए ये भी बताया गया है कि ये अनकंट्रोल री एंट्री से 15 मिनट से कम समय पहले ही चाइना का ये रॉकेट न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से गुजरा था। मतलब अगर ये री एंट्री अगर 15 मिनट पहले होता तो ये अमेरिका के लिए और एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता था, जबकि ऑलरेडी अमेरिका चाइना के द्वारा ही फैलाया हुआ एक महामारी की वजह से काफी ज्यादा जान और माल का नुकसान झेल चुका है। स्पेस के मैटर में जानकारी रखने वाले लोगों का कहना यह भी है कि मरे हुए सैटेलाइट और स्पेस में फैले हुए मलबा स्पेस से पृथ्वी की तरफ आए दिन आता रहता है, लेकिन उसका वजन कभी भी 1 टन से अधिक नहीं होता। लेकिन चाइना की तरफ से भेजा हुआ ये रॉकेट इतना बड़ा था कि इसका मलबा अगर अटलांटिक ओशन के अंदर ना गिर के किसी जमीनी क्षेत्र के ऊपर गिरता तो ये एक डिजास्टर का रूप ले सकता था। इस रॉकेट का वजन करीबन 20 टन था और लंबाई करीबन 100 फीट जबकि चौड़ाई करीबन 16 फीट के आसपास था। तो कुल मिला के चाइना की तरफ से जिस रॉकेट का परीक्षण किया गया और जिसका परीक्षण को लेके चाइनीज मीडिया में इतना ढिंढोरा पीटा गया वो असल में एक फेल परीक्षण निकला, लेकिन फेल के साथ साथ ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता था। स्पेस एजेंसीज की तरफ से अब बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में चाइना की इन हरकतों को देखते हुए स्पेस के ऊपर और स्पेस की तरफ से पृथ्वी के अंदर आने वाले ऑब्जेक्टों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि पृथ्वी को और सुरक्षित बनाया जा पाए। पर दोस्तों, री एंट्री से एक दिन पहले ही इस स्पेसक्राफ्ट का बिहेवियर को देखते हुए अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया था कि ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की तरफ क्रैश हो सकता है, लेकिन चाइना की तरफ से इसे लेके कोई भी पुख्ता कदम नहीं उठाया गया। तो कुल मिला के चाइना पृथ्वी के अंदर जिस तरीके से लापरवाही के साथ काम कर रहा है और ऐसे ही एक लापरवाही के वजह से जिस तरीके से पूरा दुनिया में महामारी फैल गया उससे चाइना अब तक कोई सबक नहीं लिया। पूरा दुनिया को बर्बादी की तरफ धकेल देने के बाद अब चाइना स्पेस को भी बर्बाद करने के लिए अपना नाकाम कोशिश कर रहा है। और एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि चाइना द्वारा लॉन्ग मार्च 5B के नाम से जो रॉकेट को डेवलप किया गया है उसे 2021 और 2022 के दरमियान और भी कुछ बार लॉन्च किए जाने का शेड्यूल रखा गया है। कुछ एक्सपर्टों का तो यह भी कहना है कि चाइना द्वारा असल में लॉन्ग मार्च 5B को पूरी तैयार नहीं किया गया था और बिना कोई परीक्षण के ही चाइना द्वारा इसे इस महामारी के दरमियान लॉन्च किया गया ताकि दुनिया को दिखाया जाना संभव हो पाए कि चाइना पूरी एक्टिव है और चाइना एक महामारी के दौरान किस तरीके से महामारी को हराया है। पर कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि महामारी के दौरान चाइना का ये प्रयास असल में अपने आप को पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के बाहर भी एक महाशक्ति साबित करने का भोंडा प्रयास था, जिसमें चाइना पूरी फेल हो गया है। पर यह हरकत भी चाइना का पूरा दुनिया के ऊपर और एक खतरा लाने के बहुत नजदीक था। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना की तरफ से जो हरकत किया जा रहा है वो मानव इतिहास के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है और पूरा दुनिया को एक साथ मिलकर चाइना के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए और चाइना को फ्यूचर में इस तरीके के हरकत करने से रोक लगाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल
को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।